नमस्कार। एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद एक बार फिर हम आपके पास उपनिषद को अर्थ सहित व्याख्या सहित लेकर आ रहे हैं। ये जो जीवन की तपोभूमि है, इसमें व्यस्तताओं के ऐसे दौर चलते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी उस कार्य में सतत योगदान नहीं दे सकता जो उसके आत्मा की पुकार होती है। किंतु फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके लिए समय निकल आता है और बस उन्हीं तपोभूमि के झंझावातों के बीच एक लंबा समय गुजर गया और हम आपके लिए जो एक सीरीज लेकर आ रहे थे बीच में नहीं ला पाए। खैर, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब हम फिर से आपके समक्ष हैं। इस बार हम ला रहे हैं प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आते हैं। इस उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है। चूंकि यह उपनिषद प्रश्न से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। तो अब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। एक बार फिर इस चैनल पर लगातार उपनिषद प्राप्त करिए, अपने मित्रों को भेजिए। जितने भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जानने के जिज्ञासु हैं, उन सब के पास इस चैनल को भेज दीजिए। जिस तरीके से पिछले 2 वर्ष से मैं स्वयं समय नहीं निकाल पाया हूं, मैं जानता हूं इस तपोभूमि में सबके पास समय नहीं है। सबके पास समय नहीं है कि वह सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको अपने घर ला सके और अगर ले आए तो उसका लगातार अध्ययन कर सके। किंतु ये जो आधुनिक उपलब्धियां हमारे पास है फोन के रूप में, ये सबके पास रहता है। कभी भी आप इसको खोल कर देख सकते हैं, जब आप बस या ट्रेन में जा रहे हों, जब आप आराम से कहीं बैठे हों, जब आपके पास थोड़ा समय हो, लगभग 10-15 मिनट आराम से आप अपने उस आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आपके बीच हैं। एक कोरोना का बहुत बड़ा दौर गुजरा है, यद्यपि अभी भी है। 2 बार कोरोना से संक्रमित होने के उपरांत मैं आपके बीच स्वस्थ हूं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस बुरे दौर को बुरी तरह से झेला है। किंतु योग पर निष्ठा बनाए रखिए, ईश्वर पर निष्ठा बनाए रखिए। किसी भी प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन के संघर्ष को रोक नहीं सकती। मनुष्य जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है और ज्ञान प्राप्ति से कोई भी विपत्ति हमें नहीं रोक सकती। और उसी ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत हम अब प्रश्न उपनिषद आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि चूंकि प्रश्न है और फिर उनके उत्तर हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। तो प्रश्न कौन करता है, उत्तर कौन देता है, इसकी एक भूमिका सबसे पहले दी गई है। आप भी ध्यान दीजिए। ओम
सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेष्यमाणाः एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना। ओम। किसी भी कार्य को करने से पहले इससे श्रेष्ठ कोई शब्द नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो उसके कान में ओम बोला जाता है। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम के विषय में भी गहराई से एक वीडियो हम आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। अभी प्रश्न उपनिषद में प्रथम जो श्लोक है इसका अर्थ करते हैं। सुकेशा च भारद्वाजः, अर्थात भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, च शैव्यः सत्यकामः, और शिवी कुमार सत्यकाम, च गार्ग्यः शौर्यायणी, तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए शौर्यायणी, च कौसल्यः आश्वलायनः, एवं कौशल देश के आश्वलायन, च वैदिर्भिः भार्गवः, तथा विदर्भ निवासी भार्गव, च कात्यायनः, कबंधी, और कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी, ते अते है ब्रह्मपराः, ये वे 6 प्रसिद्ध ऋषि जो वेद परायण और ब्रह्मनिष्ठा, वेद में निष्ठा रखने वाले हैं, ईश्वर में निष्ठा रखने वाले हैं, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं। तेह, वे सब के सब, ब्रह्म पर ब्रह्म की अन्वेषमाणाः, खोज करते हुए, एषः ह वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति, यह समझकर कि ये जो पिप्पलाद ऋषि हैं निश्चय ही उस ब्रह्म के विषय में सारी बातें बताएंगे। समित पाणयः, हाथों में समिधा लिए हुए, भगवन्तः पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। जब एक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को लेकर सद्गुरु के पास जाता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं जाता, और चूंकि सब कार्यों में श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है और यज्ञ समिधाओं से होता है, इसलिए जो ये 6 ऋषि हैं ये अपने हाथ में समिधा लेकर, अर्थात ये यज्ञ की लकड़ियां लेकर महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह उन्हें ब्रह्म के बारे में बताए। एक बात स्मरणीय है, ये सब ऋषि हैं। इसका अर्थ यह है कि यह ब्रह्म जिज्ञासा से ओतप्रोत हैं और इससे पहले भी कड़ी तपस्या कर चुके हैं। ये ब्रह्म के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद भी चूंकि ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो इनके मन के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि ब्रह्म को और गहराई से जानना है ताकि वह ब्रह्म प्राप्ति कर सके, आत्म प्राप्ति कर सके। और इसके लिए वह गुरु की खोज में निकलते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मवेत्ता तत्वदर्शी महर्षि पिप्पलाद हैं तो वह उनके आश्रम में
उनका आश्रय लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक हम रखते हैं। आगे श्लोक दर श्लोक हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार करेंगे। बस आपसे आग्रह है कि इसको आप आगे बढ़ाइए। अब हम आपके बीच निरंतर रहेंगे। आज के लिए नमस्कार।